और अब खबर तमिलनाडु से है, जहां पर सत्तूर इलाके में पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी तो पटाखा फैक्ट्री और उसमें आग लगी और आग उसके बाद किस कदर बढ़ती चली गई, ये देखिए आपके सामने जो तस्वीर है तमिलनाडु का, ये सत्तूर इलाका जहां की यह घटना बताई जाती है। और आग, भीषण आग लगी थी। आग को बुझाने की कोशिश अभी भी की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, दमकल विभाग के लोग वहां बड़ी संख्या में मौजूद, और कोशिश ये की जा रही है कि आग पर कैसे जल्द से जल्द काबू पा सकें। क्योंकि पटाखा खुद भी बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है और ऐसे में जब आग लगी तो बहुत तेजी के साथ ये आग फैलती चली गई। तो तमिलनाडु में ये सत्तूर इलाका जहां पर यह घटना हुई है, आग लग गई, ये हादसा यहां पर हुआ। पटाखों में आग लगी है, हालांकि वजह इसके पीछे क्या अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। और आग लगने के बाद का वहां का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। फैक्ट्री की तस्वीरें भी आपने देखी, किस तरीके से वहां पर आग की ऊंची उठती लपटें नजर आ रही थीं। और ये आसमान में उठता हुआ धुआं, और ये देखिए ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, कितनी जबरदस्त ये आग है, भीषण आग है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के होसूर में टाटा इलेक्ट्रिकल्स कंपनी में भीषण आग लगी है। सेलफोन बनाने वाले पार्ट्स में आग लगने के बाद कंपनी के कर्मचारी बाहर निकाल लिए गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के होसूर में टाटा इलेक्ट्रिकल्स कंपनी, जिसमें भीषण आग लगी। की बड़ी खबर आ रही है, कृष्णागिरी जिले की यह घटना, होसूर में टाटा इलेक्ट्रिकल्स कंपनी में भीषण आग लग गई है। सेलफोन बनाने वाले पार्ट्स में आग लगने के बाद कंपनी के कर्मचारियों को तो बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन आग अभी भी धधक रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। भयंकर आग लगी है, भीषण आग लगी है। आप देख रहे हैं तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता आशीष से। आशीष, अभी क्या हालात हैं, कैसे आग लगी, कुछ और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आज सुबह ये कृष्णगिरी जिले के होसूर में ये इलेक्ट्रिकल कंपनी है, इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। यहाँ पर फैक्ट्री में आग लगी। फैक्ट्री में उस समय करीब 1000 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे और शिफ्ट बदलने का काम चल रहा था। आग लगते ही कंपनी में अफरा तफरी मची और सारे कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कृष्णगिरी जिले से फायर टेंडर्स की गाड़ियां पहुंची हैं और अब आग को पर काबू पा लिया गया है। गनीमत ये रही कि इस आग में किसी भी शख्स का हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी वजह से, इस दुर्घटना की वजह से काफी बड़ी प्रॉपर्टी का लॉस जरूर हुआ है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। अफरा तफरी का आलम, जब ये आग लगी थी, जो लोग अंदर काम करते होंगे उन्हें आनन फानन में बाहर निकाला गया, वो तस्वीरें आप देख रहे थे। ये कृष्णागिरी जिले के होसूर की घटना है। टाटा इलेक्ट्रिकल्स कंपनी और एसी में भीषण आग लगी है। सेलफोन बनाने वाले पार्ट्स में आग लगने के बाद कंपनी के कर्मचारी तो बाहर निकाल लिए गए, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है आर्थिक तौर पर, क्योंकि यहां पर मोबाइल के पार्ट्स बनते थे जिनमें आग लग गई। और आग लगने के बाद की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आसमान में ऊंचा उठता हुआ धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है, धू धू कर जलती हुई आग। और अब खबर दिल्ली के मोती खान इलाके से, जहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम शुरू हो गया है। कल विरोध की वजह से यह काम रोक दिया गया था। दरअसल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति है उसे यहां पर शिफ्ट किया जा रहा है ईदगाह के पास, जो वहां पर एक पार्क है। और अभी की बड़ी खबर आ रही है, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम फिर से शुरू किया गया है। कल डीटीए ने काम रोक दिया था मूर्ति लगाने का। इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। आपने बयानात भी सुने थे किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी को घेर रहे थे। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह काम हो रहा है। हाईकोर्ट ने यहां पर मूर्ति को शिफ्ट करने का आदेश दिया हुआ है और आज ये मूर्ति लग जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। कल डीडीए ने रोक दिया था मूर्ति लगाने का काम,
फिर से आज ये काम शुरू हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मदीहा खान हमारी सहयोगी मौजूद हैं। मदीहा, क्या आज ये मूर्ति यहां पर शिफ्ट करने का काम शुरू हो गया है? बिल्कुल अखिलेश, इस वक्त की मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब से हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि बिल्कुल डीडीए की इस लैंड पर आप मूर्ति लगाइए, जो भी मामला जो वक्फ की जमीन है इसको लेकर मुद्दा उठा था, लेकिन हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया कि नहीं, डीडीए की जमीन है और मूर्ति इस पर लगाई जाए। तो तब से ही यानी कि तकरीबन 3 दिनों से एमसीडी इस पर अपना काम कर रहा है, क्योंकि मूर्ति लगाने से पहले जाहिर सी बात है उस जगह की बाउंड्री की जाएगी, वह स्मारक बनाया जाएगा और उसके बाद उस पर मूर्ति लगेगी। अभी जिस जगह मूर्ति लगी थी वहां से भी हम लोग आए हैं और अभी इस जगह जब हम पहुंचे तो देखिए यहाँ क्या इंतजाम है वो आपको दिखा दूं, क्योंकि देखिए ये मामला काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि इस पे सियासत भी हो गई है, कोर्ट में भी मामला है, इसीलिए इस पूरे इलाके में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए आरएफ की जो टुकड़ियां हैं वो अलग अलग जगह यहाँ पर तैनात हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बैरिगेटिंग है वो की गई है। हम तकरीबन 1 किलोमीटर पैदल चल के इस जगह तक पहुंचे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आगे जाने की इजाज़त हमें भी नहीं है। हमें साफ तौर से यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने कह दिया है कि आपको इससे ज़्यादा आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि मामला संवेदनशील है। अभी हम किसी को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन देखिए मैं आपको अगर दिखाऊं तो आपको वो दिखाई दे रहा होगा कि एक बुलडोज़र वहाँ पर है और वहाँ से आगे जाकर ही वो पूरा रास्ता है, वो पूरा लैंड है डीडीए का, जहाँ पर वो काम जो है वो चल रहा है। फिलहाल एमसीडी की तरफ से जो बताया गया है, जो जानकारी हमें मिली है, उस हिसाब से काम 3 दिनों से यहाँ पर चल रहा है। कल हालांकि ये जानकारी आई थी कि शायद काम रोका गया है, लेकिन एमसीडी ने कहा कि काम नहीं रुका है, लगातार हाईकोर्ट के आदेश के बाद से काम जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो मूर्ति जो है 2008 में वहां पर लगाई गई थी रानी लक्ष्मीबाई की, लेकिन उसके बाद कई सालों बाद जब वहां पे रोड्स और फ्लाईओवर जो है वो बन गए, लेकिन वहां पर ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई, जिसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से ही इस बात का आदेश, प्रपोजल जो है वो सब हुआ था कि वहां पर उस मूर्ति और राउंड अबाउट की वजह से ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या उस मूर्ति को कहीं और लगाया जा सकता है, जिस पे जो पूरा प्रोसीजर है, जो पूरा प्रोसेस होता है, कई सारे विभाग उसमें जुड़े होते हैं। उसी चीज़ों को फॉलो करते हुए वो मामला आगे बढ़ा, जिसके बाद ये कामकाज की मूर्ति को वहां से हटा के दूसरी जगह लगाया जाए। एमसीडी को जिम्मेदारी मिली, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लैंड है वो डीडीए की है। मैं आपको बता दूं कि क्यों शाही ईदगाह का बार-बार डीडीए की है और आदेश हाईकोर्ट का है, लेकिन इसके बावजूद राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि दरअसल बीजेपी वाले देशद्रोही हैं, वो मूर्ति वहां नहीं लगने दे रहे हैं झांसी की रानी की, और इस मुद्दे को हरियाणा चुनाव में भी उठाया जाएगा। मतलब आप देखिए अपने अपने तरीके से कैसे इस पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। अब एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने कई इलाकों में मॉक ड्रिल भी किया। सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो आतंकी हमले का अलर्ट और इसी के मद्देनजर एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। धार्मिक स्थलों पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं पुलिस वालों को। अमूमन तौर पर मुंबई हाई अलर्ट पर होती ही है। ऐसे में शुक्रवार को केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से पॉसिबल टेरर अटैक का अलर्ट मुंबई पुलिस को दिया गया, जिसके बाद मुंबई पुलिस और भी ज़्यादा सख्त दिखाई दी। मुंबई के अलग अलग इलाकों में कल मॉक ड्रिल किए गए। मैं आपको दिखा दूँ, ये सिद्धिविनायक मंदिर है जो हमेशा ही हाई अलर्ट पर रहता है सिक्योरिटी के मामले में। आप देख सकते हैं कि इस अलर्ट के बाद और भी ज़्यादा सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। पुलिस ज़्यादा सतर्क होकर यहाँ पर जो दर्शक आ रहे हैं उनकी चेकिंग कर रही है, विजिलेंट है। आपको बता दें कि कल जब ये अलर्ट केंद्रीय एजेंसियों से आया था, उसके बाद मुंबई पुलिस ने पूरे मुंबई के जितने भी रिलीजियस प्लेस हैं उसमें मंदिर, मस्जिद, उन तमाम जगहों पर मॉक ड्रिल किया। इसके अलावा जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके थे वहाँ पर भी मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल करने के पीछे का मकसद ये था कि जो सुरक्षा है उसे परखा जाए, जांचा जाए कि जिस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए वो है या नहीं है। बहरहाल मुंबई पुलिस का कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार है और हर जगह की सुरक्षा को अपग्रेड किया गया है। कैमरामैन गजानन के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। और अब अगली खबर। सितंबर का महीना खत्म हो रहा है, अक्टूबर दस्तक देने ही वाला है, लेकिन देश के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ का संकट बरकरार है। मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है, जिससे लोग परेशान हैं। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं जिसके जरिए आप हालात का अंदाजा लगा पाएंगे।
तस्वीरों में आप देखेंगे कि इस तरह की स्थिति बनी हुई है अलग अलग जगहों पर। बाढ़ और बारिश के बाद मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार में किस तरह की स्थिति है। शहरी इलाकों में भी आप देखिए बुरा हाल है। मार्केट हो या फिर लोगों के घर बार हो, हर तरफ पानी का पहरा। लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो चला है। जो बाजार के इलाके हैं वहां भी दुकानें बंद हैं, चूंकि हर तरफ पानी ही पानी। और कई जगहों पर तो स्थिति यह है कि सड़कों पर लोग नाव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का हाल आपके सामने है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी आप देख सकते हैं और बिहार में क्या मंजर है वो भी आपके सामने है। बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। सहरसा की बात की जाए तो तेज बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति है। कई जगहों पर हादसे भी हो रहे हैं। ये देखिए किस तरीके का हादसा हुआ, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही बरतते हैं। एक बाइक सवार पानी के बहाव में फंसकर कैसे गिरा वो देखिए। दो लोग इस बाइक पर बैठे हुए थे और पानी के बीच से गुजर रहे थे। अचानक से आपने देखा किस तरीके से बाइक गिर गई थी। और ये देख सकते हैं आप एक इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, ई रिक्शा जो कैसे वहां पर पलट गया था। तो सड़क पर हर तरफ पानी पानी और ऐसे में पता नहीं चल पाता कि आखिर कहां पर गड्ढा है, कहां सीवर है। और ऐसे में अमूमन इस तरह के हादसे हो जाते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि लोग जब इस तरीके के हालात में सड़कों से गुजरें तो बहुत ज्यादा सतर्क रहें। और ये देखिए जिस तस्वीर का जिक्र मैं आपसे थोड़ी देर पहले कर रहा था, बारिश की वजह से एक ई रिक्शा हादसे का शिकार हो गया। जो लोग इसमें बैठे हुए थे वो भी गिर गए। हालांकि गंभीर चोट किसी को नहीं आई है। ये सहरसा की स्थिति आपके सामने आप देख रहे हैं। वहां पर पानी भर जाने की वजह से, जल जमाव की वजह से सड़क पर कुछ हादसे भी हो जा रहे हैं। एक बाइक वाला फिसल गया था, वो तस्वीर आपने देखी थी। एक ई रिक्शा पलट गया, वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, हालांकि कुछ लोगों को इसमें हंसी मजाक लग रहा है, कुछ लोग वहां पर हंस भी रहे थे, लेकिन कई बार आप सुनते होंगे इस तरह के हादसे में लोगों की जान तक चली जाती है। तो जरूरत इस बात की है कि लोग बहुत सावधान रहें, अतिरिक्त सतर्कता बरतें जब भी सड़क पर जल जमाव हो। सहरसा में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर तो 2 से 3 फीट तक पानी है। लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ये सहरसा की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर देखिए इस सड़क पर कैसे जल जमाव हो गया। नेपाल में लगातार बारिश हो रही है, जिससे बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से कोशी नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है। आशंका ये कि कुछ देर में कोशी नदी में 6,81,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया जाएगा, जिससे बिहार में भारी नुकसान हो सकता है। लगातार कोशी नदी के तटों की निगरानी की जा रही है। सुपौल में किस तरीके के हाल हैं वो आप देख सकते हैं। जो तटवर्ती इलाके हैं, जो नदी के किनारे का हिस्सा है, वो पूरी तरीके से जलमग्न है। कोशी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, अमूमन ये नदी अपनी धारा बदल लेती है, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और सुपौल में आप देख पा रहे हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। लगातार वाटर लेवल बढ़ता हुआ। नेपाल में आपको पता है बहुत भारी बारिश हो रही है, तो जो पानी इधर की ओर आ रहा है, कोशी में पानी जो उसकी वजह से बढ़ रहा है, तो सुपौल में भी आप देखिए किस तरह से तटवर्ती इलाकों के डूबने का खतरा। अब आपको झारखंड के साहिबगंज की तस्वीरें दिखा देते हैं। यहां पर बाढ़ की वजह से 11 पंचायत के सैकड़ों गांव परेशान हैं। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा है। ये साहिबगंज का दृश्य आपके सामने है। मकान हो, दुकान हो, सब पानी में। और बड़ी संख्या में लोगों को यहां से पलायन भी करना पड़ा है, क्योंकि ये जो कच्चे मकानों में लोग रहते थे, इन झोपड़ियों में आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके घरों में पानी घुस गया। तो अब जो ऊंचे स्थान हैं उधर की ओर ये लोग जा रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि सरकार जल्द से जल्द इन तक मदद पहुंचाए। गरीब लोग हैं, खाने पीने तक की दिक्कत हो जाती है इस तरीके के हालात में। और अब मध्य प्रदेश के उज्जैन का हाल आपको दिखाते हैं। उज्जैन में कल शाम से ही लगातार बारिश हो रही है। इसी वजह से शिप्रा नदी में एक बार फिर से जलस्तर बढ़ गया। नदी उफान पर है। शिप्रा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की एंट्री फिलहाल रोक दी गई है। नदी का छोटा पुल जलमग्न हो चुका है
और आवाजाही भी फिलहाल बंद कर दी गई है। तो महाकाल की नगरी उज्जैन और वहां पर शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद किस तरीके के हालात हैं वो आप देख पा रहे होंगे। उज्जैन में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से शिप्रा नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है। आप देखिए जो शिप्रा नदी का जो जल स्तर है वो काफी बढ़ चुका है। यहाँ पर जो ब्रिज है वो पूरी तरीके से डूब चुका है और शिप्रा नदी का अभी भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। उज्जैन में कल शाम से ही लगातार बारिश हो रही है और अभी भी बारिश का क्रम जारी है, जिसकी वजह से शिप्रा नदी के लगभग सभी घाट डूब चुके हैं और जो आसपास के मंदिर है वो भी जलमग्न हो गए हैं। इस स्थिति में जो छोटा पुल है उससे आवागमन बंद कर दिया गया है और घाटों पर भी श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद हो चुका है। शिप्रा नदी लगातार उफान पर आ रही है और उज्जैन में जो बारिश हुई है उसकी वजह से महाकालेश्वर मंदिर के गेट नंबर 4 के सामने की दीवार भी गिर चुकी है, जिसके कारण से 2 लोगों की मौत हो गई थी। अभी आप देखिए जो शिप्रा नदी का जल स्तर है वो रात भर से लगातार बढ़ रहा है और जो यहाँ पर आसपास जो बैरिकेड लगाए गए थे वो बैरिकेड भी नदी में जो गिर गए हैं, टूट गए हैं वो, और अभी भी जल स्तर ऐसा माना जा रहा है कि आज भी अगर बारिश होती है तो ये जल स्तर ऐसे ही बना रहेगा। और जो जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ के हालातों को लेकर भी नज़र रखी जा रही है और स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि जो शिप्रा नदी के घाटों के आसपास जो लोग रहते हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट पर रहें। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन। अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां गोंडा में 2 दिन से लगातार बारिश की वजह से पूरे शहर में जल भराव हो गया। शहर की ज्यादातर सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त। किसी तरह की अनहोनी ना हो इसीलिए कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये गोंडा में देखिए सड़कों का क्या हाल है। इन गलियों में किस तरीके से पानी गुजरता हुआ, और छोटे छोटे बच्चों को भी आप देख सकते हैं साइकिल चलाते हुए, बाइक लेकर लोग निकल रहे हैं। लेकिन सड़क पर जब कुछ नजर ना आए, हर तरफ पानी ही पानी हो, तो फिर हादसे भी हो जाते हैं और ऐसे में बहुत ज्यादा अलर्ट रहना जरूरी है। प्रशासन ने एहतियातन बच्चों के स्कूल बंद करवा दिए हैं। अब मध्य प्रदेश आपको लिए चलते हैं, जहां डिंडोरी में भी हालात बेकाबू हैं। चक्रार नदी उफान पर है। पुल के ऊपर बाढ़ का पानी आ गया। बजाग तहसील मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। पिछले 3 दिनों से डिंडोरी में भारी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से आप देख रहे हैं किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। तहसील मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है, यानी आने जाने में लोगों को अब दिक्कतें हो रही हैं। सड़क मार्ग के जरिए कोई नहीं पहुंच पा रहा वहां पर। अब आपको लिए चलते हैं गोरखपुर। यहां भी मूसलाधार बारिश हुई। मुसीबतें लोगों की बढ़ गई हैं। लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो चला है। अस्पताल हो, दुकान हो, सब जगह पानी भरा हुआ है। यूपी में आज भी बारिश का अलर्ट है और इस बारिश की वजह से गोरखपुर में किस तरह की स्थिति बन गई वो आप देखिए। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि चूंकि बारिश का अलर्ट है, यानी बारिश और होगी तब क्या हालात हो जाएंगे पता नहीं। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला में एक बार फिर से हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। शिमला में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। मस्जिद विवाद को लेकर नारेबाजी उन्होंने की है। संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण का आरोप है और उसी को लेकर आज फिर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। इसके पहले भी आप तस्वीरें देख चुके हैं किस तरीके से उग्र प्रदर्शन हुआ था और पुलिस ने फिर कड़ी कार्रवाई भी की थी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। एक बार फिर से आज प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सड़क पर उतरे हैं हिंदू संगठन। ये सुन पा रहे होंगे आप साफ तौर पर, वहां पर नारेबाजी की जा रही है। कल सद्भाव मार्च का भी आयोजन किया गया था जब वामपंथी संगठन के लोग सड़कों पर उतरे थे, और आज हिंदू संगठन और उससे जुड़े लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास ले चलता हूं। सचिन, आज का जो ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इसको लेकर क्या अपडेट है? इससे पहले जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही थी, कुछ वैसा ही मामला है या फिर आज कम संख्या में लोग हैं?
जी देखिए, आज पिछली बारी के मुकाबले में कम संख्या में लोग हैं, पर महत्वपूर्ण ये है कि आज जो कॉल है हिंदू संगठनों की वो यही है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर ये लोग जो है प्रदर्शन करेंगे और ये कहा है कि 5 अक्टूबर को इसमें अगर कोई फैसला नहीं आता है मस्जिद वाले मामले में तो उसके बाद ये आंदोलन को तेज करेंगे। तो फिलहाल शिमला डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर ये तमाम संगठनों के कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग यही कर रहे हैं कि मस्जिद जो है जिसको हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता अवैध बता रहे हैं उसको जो है डेमोलिश किया जाए। मामला शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं उनकी अदालत में है, उसमें 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। पर मामला लगातार जो है तूल पकड़े हुए है शिमला में और ये डाई डाउन नहीं हो रहा है, बावजूद इसके कि सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। पिछले कल एक 30 मार्च भी जो है यहाँ पे हुआ था। ठीक है सचिन, नजर बनाकर रखिए इस खबर पर, जैसे ही कुछ और अपडेट हो, कोई जानकारी वहां से आपको मिलेगी दर्शकों तक वो सूचना भी हम पहुंचाएंगे।